वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसमें हम लोग आज आ गए हैं तीसरे दिन पर, यानी अगस्त के डे 12 पर। और अब तक हमने सीखा इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती है, क्या होती है, सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, कितने मेथड हैं। और उसमें से हम लोग कल सीख रहे थे फैक्टर मेथड से किसी भी क्यूई के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। और कल एक और चीज़ बताई गई थी कि सॉल्यूशन को ही हम लोग कभी कभी रूट्स ऑफ इक्वेशन भी बोला करते हैं। आज उस पर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर इक्वेशंस अपने को दे रखी है, हमें उसके सॉल्यूशंस यानी रूट्स फाइंड करने हैं। आज अपन वही वाला पार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग उनको करना, ताकि रूट्स फाइंड करने की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूईज बाय फैक्टराइजेशन। यानी नीचे जो आपको क्यूई दे रखी है, इनके रूट्स यानी सॉल्यूशन मींस एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। कल आपको सिखाया गया था 3 तरह की क्यूई होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, b = 0 वाली और c = 0 वाली। और क्योंकि तीनों अलग अलग पॉलिनोमियल से बनी है, इसलिए तीनों के फैक्टर करने के तरीके अलग हैं। चेक करो कि अपने को जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसकी क्यूई कैसी है। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक ही तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और उसका तरीका फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई -10x², बीच में है माइनस का 3x। हमको इस 3 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि सॉल्व करने पर यानी ऐड करने पर वापस -3 बचे या 3 बचे और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। आप सब जानते हो 10 5 2 जा 10, लेकिन क्योंकि हमें माइनस का 3x चाहिए, इसलिए ग्रेटर नंबर होगा माइनस का और स्मॉलर नंबर होगा प्लस का। ये होगा स्प्लिटिंग। x² -5x + 2x -10 = 0। अगली स्टेप आप जानते हो, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, +2 में से x कॉमन, x - 5 पीछे से +2 कॉमन, x - 5। आपकी स्प्लिटिंग सही है या नहीं है, या आपका क्वेश्चन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये यहां नजर आ जाएगा। यदि ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल जाते हैं तो समझ जाना कि आपने अब तक जो किया वो करेक्ट था। और जो ब्रैकेट दोनों में सेम है वो ब्रैकेट कॉमन, आगे से बचा x, पीछे से बचा 2 = 0। ये दो कल सिखाया आपको, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 है और पहले की, या फिर दूसरे की वैल्यू 0। जब अपन एक को 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 5, x की एक वैल्यू आएगी 2। यानी इसके सॉल्यूशन, जिसको आप लोग रूट्स भी कह सकते हो, वो हैं x = 5 एंड x = 2। ये इसका पहला पार्ट। नाउ इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ये सेकंड लगभग सभी में ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये यहां सही कर लेंगे, -2 उधर। सेकंड पार्ट है 2x² + x -6 = 0। 2x² + x -6 = ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म का है। इसमें भी वही मेथड, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई माइनस का 12x² और बीच में है प्लस का 1x। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 12 आए और सॉल्व करने पर 1 बचे। सब जानते हो 4 3 12 मींस 4 एंड 3। अब x को दोनों तरफ लगना ही है, क्योंकि हमें चाहिए प्लस का, इसलिए ग्रेटर नंबर प्लस का, स्मॉलर नंबर माइनस का, क्योंकि माइनस करने से 1 बचता है ना। 2x² + 4x -3x -6 = 0। फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचा x + 2
-3 कॉमन, ब्रैकेट में बचा x+2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, इसका मतलब हमारा अब तक का सारा काम सही है। जो कॉमन है वो है x+2, आगे से बचा 2x - 3 = 0। फिर वही दो ब्रैकेट, या तो पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल है इफ x+2 = 0 यानी x = -2, या इफ 2x - 3 = 0 यानी x = 3/2 + 3/2। ये इसके सॉल्यूशन है, जिसको आप लोग रूट्स भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन, या आप रूट्स बोलोगे x = -2 and x = 3/2। ये इसका सेकंड पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 3, फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट वाले में 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट नहीं कर रहा हूं, और उसके बाद आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। जितना ज्यादा करोगे उतना ही बढ़िया है। फिर हम इन पर कल कुछ डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स भी लेंगे। ना पार्ट नंबर 3 बढ़िया सवाल है, रूट वाली प्रॉब्लम है, और रूट वाली प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आती रहती है। अभी फिलहाल एक ही है, फिर मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा। +7x + 5√2 = 0। जब पहली और आखिरी टर्म रूट की हो, जैसे इसमें है √2 और 5, तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? क्योंकि जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनमें से निकल जाएगा। हाउ? चेक करें। बाय स्प्लिटिंग एट द स्टैंडर्ड फॉर्म की फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 5 * √2 * √2 यानी 2, तो कुल मिलाकर बन गया प्लस का 10x², और बीच में अपने पास है 7x। हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और सॉल्व करें तो 7 आए। सब जानते हो 5 × 2 = 10, 5x and 2x, क्योंकि हमें प्लस का 7 चाहिए और दोनों को ऐड करने से 7 आता है, यानी दोनों नंबर होंगे प्लस। √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब दोनों में से कॉमन, फर्स्ट में से हम कॉमन लेते हैं x, तो आगे बचेगा √2x + 5। अब असली चीज यहां है, आगे 2 है और पीछे √2 है। ध्यान से सुनो, आपको लगेगा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें कॉमन है, क्योंकि इस 2 के अंदर छुपे हुए हैं 2 √2। 2 के अंदर होता है √2 × √2। इसका मतलब √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो एक √2 दोनों में से कॉमन। अब क्या बचा? एक तो बचा √2, एक बचा x, पीछे से हमने √2 बाहर निकाल दिया तो बचा 5 = एक बात और कह रहा हूं, इस 2 के अंदर छुपे हुए थे 2 √2, यानी एक √2 पीछे है, 2 √2 आगे, एक √2 बाहर। अब दोनों ब्रैकेट मिल गए होंगे, इसका मतलब √2x + 5 दोनों में से कॉमन, और आगे बचा x, पीछे बचा √2 = 0। कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। फिर वही दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 इफ √2x + 5 = 0, यानी x = -5/√2, दूसरा x + √2 = 0, यानी x = -2। ये हो गए सॉल्यूशन, या यूं कहें तो ये हैं उसके रूट्स। क्या क्या निकले? x = -5/√2 and x = -2। ये हमारा पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट नंबर 4 की बात करें, और पार्ट नंबर 4 क्या दिया है देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। पहली बात तो ये अपॉन में है, तो हमें इसका एलसीएम लेकर इसको अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। और एक चीज और ध्यान रखना, इक्वेशंस प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, तभी आप स्प्लिटिंग कर पाओगे। यानी सबसे आगे x²,
फिर x वाली, फिर बिना x वाली। एलसीएम आएगा 8 टाइम 16x स्क्वायर माइनस 8 टाइम 8x 1 टाइम 1 और इक्वल 0। अब जब अपन ने पूरे का एलसीएम ले लिया तो एलसीएम को हटा देते हैं क्योंकि वो 0 में चला गया। यूं समझो इक्वल, ये आपकी क्यूबी बनेगी। कौन सी फॉर्म की है? ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की, और उसके लिए वापस लेना फर्स्ट टाइम लास्ट का मल्टीप्लाई प्लस का 16x स्क्वायर, बीच में है माइनस का 8x। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 16 आए और 8 करने से 8 आए। 4 4 जा 16 यानी 4x and 4x। लेकिन क्योंकि इनको 8 करने से हमारा आता है 8 और क्योंकि हमें माइनस का चाहिए इसलिए दोनों नंबर होंगे माइनस। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। फर्स्ट टू में से 4x कॉमन, आगे बचा 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल 0, दो ब्रैकेट 4x माइनस 1 दूसरा 4x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से वही पहला ब्रैकेट 4x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल आपका आएगा 1/4, ऐसे ही दूसरा 4x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x इक्वल 1/4। दोनों x की वैल्यू सेम है यानी सॉल्यूशन जो हुआ वो हुआ x इक्वल 1/4 एंड x इक्वल 1/4। कल मैंने एक चीज और बताई थी, जब दोनों सॉल्यूशन सेम हैं यानी योग जब रूट्स इक्वल है तो इसमें हम चाहते हैं तो आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। इसमें नहीं लग सकती है क्योंकि इसमें आंसर अलग अलग आ रहा है। दूसरी चीज ये होल स्क्वायर बनती भी है, लेकिन हम चाहे तो इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊं कि इसको अपन अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं। फोर्थ अदर मेथड कल मैंने सिखाया था आपको, लेकिन ये सब में नहीं लगता, ये सिर्फ उसमें लग सकता है जिसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। फोर्थ वाला दोबारा कर रहा हूं, अदर मेथड। क्या इक्वेशन थी? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल 0। एलसीएम तो लेना ही है, पहले क्यूबी तो बनाएंगे ही सही। एलसीएम आ गया 8, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 यानी ये बन गई हमारी इक्वेशन। और अब स्प्लिटिंग से तो हम लोग कर ही सकते हैं, करी भी आपके सामने, लेकिन हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लाकर छोड़ सकते हैं और इससे भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? प्लस या माइनस जो भी बने। आगे वाली टर्म 4x का होल स्क्वायर है, पीछे वाली टर्म 1 का होल स्क्वायर है, बीच में अकॉर्डिंग द रूल 2 आना चाहिए, फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, सेकंड टर्म चेक करो इसका प्रोडक्ट भी होना चाहिए है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। और जब हम इसको होल स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, दोनों बार सेम ही आएंगे। देख लो यहीं पहुंच गए। यहां से हम लोग इफ 4x माइनस 1 इक्वल 0, एक 4x माइनस 1 इक्वल 0, एक x की वैल्यू 1/4 और एक x की वैल्यू 1/4 यानी सॉल्यूशन अभी भी आए x इक्वल 1/4 एंड x इक्वल 1/4। लेकिन ये सब में नहीं लग सकता, ये सिर्फ वहां लग सकता है जहां पर हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं या जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। जो क्यूबी परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है यानी ऐसा बन सकती है, उसके दोनों सॉल्यूशन हमेशा सेम आएंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिफ्थ वाला क्या है? देखो फिफ्थ वाला फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। यदि आप लोगों को पुराने क्वेश्चन की बात समझ हो तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और आप स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो। आप चाहे तो ऐसे करें, आप चाहे तो स्प्लिटिंग से करें। मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लाकर कर रहा हूं।
देखो पहली टर्म 10x का होल स्क्वायर बन जाए, लास्ट टर्म 1 का होल स्क्वायर बन जाए, इक्वल तो 0। रूल के अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1। चेक करो इसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई होगी तब जाकर होल स्क्वायर आएगा। फिर दो ब्रैकेट बन गए, इफ 10x माइनस 1 इक्वल 0, दूसरा 10x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 1/10, x की दूसरी वैल्यू भी आएगी 1/10, यानी इसके सॉल्यूशन जिसको आप लोग रूट्स भी कह देते हैं वो है x इक्वल 1/10 and x इक्वल 1/10। आप चाहें तो इसको स्प्लिटिंग से भी करके देख सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं। ये हमारे 5 पार्ट हैं और इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और आपको पता है इस साल के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स उन्होंने क्यूई पर बेस्ड हटा दी है, यानी बहुत डिलीट कर दी है। इसलिए 4.2 यूँ तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग घर पे बैठकर या अपनी कॉपी में करना, फिर कल मैं कुछ और अलग तरह की स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और ये 7 क्वेश्चन हैं, सब तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी इसमें, आपको स्प्लिटिंग करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक्चुअल में स्प्लिटिंग पर ही है। तो आपका ये होमवर्क है, सॉल्व या फाइंड रूट्स यानी सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग QEs। 7 पार्ट में फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल 0। सेकंड 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। थर्ड 3x स्क्वायर इक्वल माइनस 11x माइनस 10। याद रखना, इसको आपको इधर ट्रांसफर करके क्यूई की फॉर्म में रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा। फोर्थ 25x ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल माइनस 4। इसमें भी आपको ब्रैकेट खोलना है, 4 को इधर ट्रांसफर करना है, तब जाकर आप स्प्लिटिंग कर पाओगे। नेक्स्ट है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। सिक्स्थ ये अलग तरह की क्यूई दी है, आपको कल सिखाया था, उससे c इक्वल 0 वाली है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन 7 4x स्क्वायर, ये एक अलग तरह की क्यूई है। इसमें आपको सब तरह की क्यूई दे रखी है, कुछ ऑलरेडी अरेंज है, कुछ को आपको अरेंज करना पड़ेगा, कुछ b इक्वल 0 वाली है, एक c इक्वल 0 वाली है, बाकी सब स्प्लिटिंग वाली है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए करना। आप जब इनको पढ़ लोगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ अलग तरह की स्प्लिटिंग्स या अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेंगे। जैसे आज अपन ने एक रूट वाली की है, रूट वाली प्रॉब्लम्स और भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। आज इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क